अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, साइंस में हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट एंड शेडो। ठीक है, वैसे तो बुक में ये चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन हमारी कॉपी में ये चैप्टर नंबर 5 होगा जिसका नाम है लाइट एंड शेडो। सबसे पहले तो हम जो है वो इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि लाइट एंड शेडो का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, लाइट का मतलब होता है रोशनी। लाइट का मतलब क्या होता है? रोशनी। और शेडोज़ का मतलब होता है साया। ठीक है, शेडोज़ का मतलब होता है साया और लाइट का मतलब होता है रोशनी। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट एंड शेडोज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बेसिकली लाइट जो है वो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट होती क्या है, हम देखते कैसे हैं, शेडोज़ कैसे बनते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पेज नंबर 103 पर जो है वो मौजूद है ये चैप्टर लाइट एंड शेडो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो है ना ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम जो है वो लाइट एंड शेडो के बारे में पढ़े। हमारा जो फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 103, इस पर हमारे कार्टून कैरेक्टर्स जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि हर चैप्टर के आगाज़ में, चैप्टर ओपनर में जो है वो हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्टी एंड फ्रेंड्स आर एन्जॉइंग अ मूवी एट होम व्हेन सडनली देयर इज़ अ ब्लैक आउट। स्मार्टी और उसके फ्रेंड्स जो है वो एक मूवी वॉच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अचानक से क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अंधेरा हो जाता है। फिर वो लोग किस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई वहाँ पर। ओह नो, व्हाट हैपेंड? कोई कहता है ओह नो, ये क्या हो गया? आउच, हु इज़ स्टैंडिंग ऑन माई फूट? कौन मेरे पाँव पर चढ़ रहा है? आई कांट सी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं देख पा रहा या मैं कुछ नहीं देख सकता। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम? क्या आपने कभी सोचा कि आप कभी एक अंधेरे वाले रूम में क्यों नहीं देख सकते? तो जी स्टूडेंट्स, हम एक अंधेरे वाले रूम में इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट मौजूद नहीं होती। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, आइए समझते हैं। ठीक है, अपना पेज टर्न करते हैं और आ जाते हैं पेज नंबर 104 पर। ठीक है, और हम ये जानेंगे कि आज इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, चैप्टर में आज हमने पढ़ना है व्हाट्स इन दिस चैप्टर, लाइट। ठीक है, रोशनी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट तवानाई की एक किस्म है दैट इनेबल अस टू सी, जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या कर सकें, देख सकें। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, जो कि हमें देखने में मदद देती है। ठीक है, लाइट हैज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। लाइट की कुछ खुसूसियात होती हैं। ठीक है, लाइट कैन बी ब्लॉक टू फॉर्म शेडो। जब लाइट को ब्लॉक किया जाए तो वो क्या बनाती है, शेडो बनाती है, शेडोज़ बनते हैं, साए बनते हैं। ठीक है, तो हम जो है उस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है, लाइट है क्या, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किस तरह से लाइट जो है वो शेडोज़ बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पेज है, पेज नंबर 105, हाउ डज़ लाइट हेल्प अस सी थिंग्स? किस तरह रोशनी चीज़ों को देखने में मदद करती है। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या कहती है, वो एक रूम में एंटर हुई है और क्या कह रही है, ओह डियर आई कांट सी एनीथिंग, आई नीड टू स्विच ऑन द लाइट्स। कहती है ओ डियर, मैं कुछ नहीं देख सकती, मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, आई नीड टू स्विच ऑन द लाइट, मुझे लाइट को ऑन करना पड़ेगा। दूसरी जानिब देखें, वो लाइट ऑन करती है तो फिर वो क्या सोचती है, देयर नाउ आई कैन सी द थिंग्स इन माई रूम, अब मैं उन चीज़ों को देख सकती हूँ जो मेरे रूम में है। इसका मतलब हमारे पास दोनों में फ़र्क आया कि जो डार्कन रूम है, एक अंधेरे वाला रूम है, उसमें हम कुछ भी नहीं देख सकते और हमें देखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी चीज़ चाहिए, हमें रोशनी चाहिए। ठीक है, जब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमारी आँख में एंटर होती है तो हमें देखने में आसानी होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से जो है जब लाइट पूरे रूम में जो है वो रिफ्लेक्ट हुई चीज़ों से तो क्या हुई कि हमें नज़र आने लग गया। वाई इज़ रीटा एबल टू सी द थिंग्स इन हर रूम वंस शी टर्न्स ऑन द लाइट? क्यों रीटा जो है वो चीज़ों को नहीं देख पा रही थी जब उसने लाइट ऑन की तब उसने चीज़ों को देखा।
We are able to see things when they reflect light into our eyes. देखें, हम जो है उस वक्त चीज़ों को देख सकते हैं जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी आइज़ में, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्शन है क्या, यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का पलट कर वापस आना फ्रॉम अ सरफेस। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स इट। देखें, मिसाल के तौर पर हम रिफ्लेक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम किसको समझ रहे हैं? हम रिफ्लेक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। देखें, मिसाल के तौर पर ये है मेरे पास एक सरफेस, एक सतह, ये मेरे पास क्या है? एक सरफेस है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट ये रही, ये क्या है? ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब लाइट जो है इस सरफेस से टकराई, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। एनीथिंग दैट गिव आउट लाइट इज़ नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। हर वो चीज़ जो हमें लाइट दे रही है, रोशनी दे रही है, वो क्या कहलाएगी? सोर्स ऑफ लाइट। क्या कहलाएगी? सोर्स ऑफ लाइट। हर वो चीज़ जो हमें रोशनी देती है, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट्स, लाइट्स, एनर्जी सेवर्स, सन, कैंडल्स, ठीक है, ये टॉर्चेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। जब सोर्स ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो उसके बाद वो क्या होती है? मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैलती है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैलती है। तो लाइट का किसी सरफेस पर पड़ने के बाद बाउंस बैक होना, बाउंस ऑफ होना, मुख्तलिफ सिमतों में फैलना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। रिफ्लेक्शन इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का फैलना, ठीक है, एक सरफेस पर पड़ने के बाद। When light falls on an object, जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है, the object reflects it, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? कोई भी चीज़ उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। This reflected light reaches our eyes, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है फिर वो हमारी आँख तक पहुँचती है, helping us to see the objects, चीज़ों को फिर हमें देखने में मदद मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ जो है ना आरी और रीटा, यहाँ पर जो है वो आरी और मिन यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है? देखें, ये रहा स्मार्टी, ये रहा आरी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि स्मार्टी इज़ एबल टू सी आरी। स्मार्टी जो है वो आरी को देख सकता है। क्यों देख सकता है? बिकॉज आरी इज़ एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स इनटू स्मार्टीज आइज। देखें, ये रही सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है ये, ठीक है। इससे क्या हो रही है? रोशनी निकल रही है और आरी की आँख तक पहुँच रही है, ठीक है। पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट सोर्स है ये, ठीक है। अब ये जो लाइट आ रही है आरी की आँख तक, ये पाथ ऑफ लाइट है, ये लाइट का रास्ता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आरी की आँख जो है वो इजीली किसको देख सकती है? स्मार्टी को देख सकती है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट ने जो आरी की आँख पर पड़ी इसे रिफ्लेक्ट किया। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो कि आरी को मदद दे रही है स्मार्टी को देखने में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये रही मिन, ठीक है, ये रही सोर्स ऑफ लाइट। अब ये अपने आप को कैसे मिरर में देख सकती है, कैसे शीशे में बासानी देख सकती है? देखें, पार्ट ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट सोर्स इसकी आँख तक पड़ रही है, फिर इसकी आँख पर जो लाइट पड़ रही है वो मिरर से जाकर टकराएगी, फिर मिरर उसे रिफ्लेक्ट करके इसकी अपनी शक्ल आईने में दिखाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बेसिकली बाउंसिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? बेसिकली बाउंसिंग ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाउ डज लाइट हेल्प अस सी थिंग्स? हमें जो लाइट है वो किस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को देखने में मदद देती है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। पेज टर्न करते हैं और ये पढ़ते हैं कि हाउ डज लाइट ट्रैवल मतलब सफ़र करना। लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है। हमने चैप्टर ओपनर में पढ़ा था कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे? लाइट की प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे।
ठीक है। तो हाउ डज़ लाइट ट्रैवल, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये एक लाइट की क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें से तमाम चीज़ों में से जो लाइट निकल रही है वो बिल्कुल सीधी रेज़ निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर्स में जो रेज़ ऑफ लाइट्स हैं वो बिल्कुल सीधी ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, These example illustrate on an important property of light. Light travels only in straight lines. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। ये रहा, ये मेन है और ये आ रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो लोग जो है वो टीवी स्क्रीन पर कार्टून्स देख रहे हैं, ठीक है। और आरी क्या कहता है, मेन कैन यू मूव अ लिटिल, क्या आप थोड़ा साइड पर हो सकती हो। आई कांट सी व्हाट्स ऑन द स्क्रीन, मैं नहीं देख पा रहा जो कि स्क्रीन पर चल रहा है। आरी क्यों नहीं देख पा रहा, देखें ये क्या है, बेसिकली ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। अब लाइट के रास्ते को किसने ब्लॉक किया हुआ है, मिन ने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। अब लाइट बैंड नहीं हो सकती, मुड़ नहीं सकती कि आरी को इजीली दिख जाए, उसके लिए मिन को थोड़ा साइड पर होना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि हाउ डज़ लाइट ट्रैवल, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।